बस भैया। अरे भैया बस। अरे भैया हम इतना ही दूध लेते हैं। अरे भैया मैं आपको मना कर रही हूँ, क्यों डाल रहे हो इतना दूध? भैया आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? भैया बस करो। अरे बस करो यार। कन्हैया। क्या हुआ करिश्मा? कन्हैया देखो ना, मैं इन्हें कब से मना कर रही हूँ कि इतना दूध मत डालो, इन्होंने देखना कितना दूध डाल दिया। हाँ भैया सही तो कह रही है करिश्मा, हम तो 1 लीटर दूध लेते हैं और आपने इतना सारा दूध दे दिया हमें। कोई बात नहीं भैया, आपने ये दूध रख लीजिए, मैं इसके कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगा आपसे। और मैडम मैं ना कल से नहीं आऊँगा, तो आप कोई और दूध वाला देख लेना जो यहाँ दूध दे जाए। अरे लेकिन क्यों भैया, आप कल से दूध देने क्यों नहीं आओगे? कोई बात है? अगर कोई बात है तो हमें बताओ, या फिर पैसे कम लग रहे हैं? अगर पैसे कम लग रहे हैं तो हम पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसे दूध देने से मना क्यों कर रहे हो? भैया तुम्हें तो पता ही है हमें पैकेट वाला दूध सही नहीं लगता, हमें ताजा ही दूध सही लगता है। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिए ना, हम आपको पैसा बढ़ा देंगे। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको दूध नहीं देना चाहता। वो दरअसल बात यह है कि अगले महीने मेरी बहन की शादी है। भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी बहन की शादी है, लेकिन आपकी बहन की शादी तो अगले महीना है ना, तो हमें फिर दूध देने से अभी क्यों मना कर रहे हो? वो भैया बात यह है कि शादी तो अगले महीने है, लेकिन आप तो जानते हो शादी की तैयारी 1 महीने पहले से ही करनी पड़ती है। और भैया एक बात और है कि मेरी बहन की शादी के लिए ना लड़के वालों ने पूरे 20 लाख रुपए मांगे हैं। मैं 20 लाख रुपए जमा करके तो रख नहीं सकता, जो मेरे पास मेरे अकाउंट में होंगे और मैं निकाल कर उन्हें दे दूंगा। तो भैया 20 लाख रुपए का इंतजाम कहीं से तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। अगर पापा होते तो वो करते, लेकिन पापा के जाने बाद तो ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ही निभानी पड़ेगी। और 20 लाख रकम बहुत बड़ी होती है। तो मैंने सोचा है जितने भी भैंसे मेरे तवेले में हैं और वो जो भी ज़मीन है जिस पर मेरा तवेला चलता है, मैं वो सब बेच दूंगा। और जो मेरा एक घर है मैं उसे भी बेच दूंगा। किसी तरह 20 लाख रुपए तो इकट्ठे हो जाएंगे, उससे मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। एक बार बहन की शादी हो जाए उसके बाद तो मैं आराम से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता लूंगा। और मेरे लिए क्या है, मेरे को तो 10-15 हज़ार की कहीं नौकरी मिल जाएगी तो मेरा काम तो उसमें भी चल जाएगा। तो मेरी जो मेन चिंता है ना वो मेरे बहन के लिए है, वो दूर हो जाएगी। अरे भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आज के टाइम में कौन दहेज लेता है? और अगर आप दहेज दोगे ना तो आप दहेज को बढ़ावा दे रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। और भैया आपको ना उन लोगों को समझाना चाहिए कि दहेज लेना ना अपराध है। बिल्कुल सही बोल रही है ये। और फिर भैया देखो, मेरी भी तो शादी कन्हैया से हुई है और कन्हैया ने ना हमसे 1 रुपए भी दहेज नहीं लिया। और देखो हम लोग कितना खुश है। इसका मतलब ये नहीं है भैया कि दहेज लेने से रिश्ते अच्छे चलते हैं। और भैया शादी से पहले वो लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, शादी के बाद उसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारी बहन उस घर में खुश रहेगी? अगर भैया तुमसे उन लोगों ने और डिमांड की तो तुम उनकी डिमांड कहाँ से पूरी करोगे? भैया आप लोगों की बात कुछ और है, आप लोग अमीर लोग हो, आपके यहाँ चलता होगा ये। लेकिन हम जिस समाज से आते हैं ना, वहाँ दहेज लिए बिना कोई लड़का शादी नहीं करता है। दहेज देना तो बहुत जरूरी है वहाँ पर, वरना मेरी बहन की शादी नहीं होगी। भैया बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, वो लोग शादी से पहले इतने बड़े डिमांड की बात कर रहे हैं, दहेज की बात कर रहे हैं। इस बात की कौन गारंटी लेगा कि तुम्हारी बहन शादी के बाद उस घर में खुश रह पाएगी? और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर उन लोगों ने शादी के बाद आपसे और डिमांड करी तो आप उनकी डिमांडों को कहाँ तक पूरी करोगे? हाँ आप लोग बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखो भैया आप ना उन लोगों को जाकर समझाओ, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। देखो भैया आप जिस लड़के से अपनी बहन की शादी कर रहे हो वो कुछ तो पढ़ा लिखा होगा ना, अपने दम पे अपनी चीजों को खुद पूरा कर लेगा। दहेज लेने की क्या बात है इसमें? आज तक की बात है, कोई भी दहेज लेकर ना अमीर नहीं बना है, सब ना अपने दम पर अमीर बने हैं। मेहनत करने से अमीर बनते हैं, ना कि किसी के दहेज लेने से। देखो भैया मैं तो आपसे कहता हूँ ना, आप अपनी बहन की शादी उस लड़के से मत करो। आप अपनी बहन की शादी ऐसे लड़के से करो जो अपने पैरों पे खड़ा हो और आपकी बहन को खुश रख सके। हाँ भैया कन्हैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ना एक काम करो, अपनी बहन की शादी वहाँ मत करो जहाँ दहेज मांग रहे हैं। ऐसी जगह शादी करो जहाँ लड़का नौकरी करता हो, अपने दम पर हो, मेहनत से आगे बढ़ रहा हो। हाँ भैया, हाँ भाभी, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मुझे तो लगा था दहेज दिए बिना मेरी बहन की शादी हो ही नहीं सकती, लेकिन जैसा आप लोग कह रहे हैं, अगर मैं उस तरह से करूं तो मेरी बहन की शादी किसी अच्छे लड़के से हो सकती है। मैं आज ही जाकर उन सबसे बात करूंगा। अगर वो दहेज लिए बिना मेरी बहन से शादी करने के लिए मानते हैं तो ही मैं उनसे शादी करूंगा, नहीं तो मैं उनसे रिश्ते तोड़ दूंगा। अरे बहुत लड़के होंगे जो मेरी बहन से ऐसे ही शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है भाभी,
ठीक है भैया, आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मैं चलता हूँ।